हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम आए हुए हैं सिमरी बख्तियारपुर में एक बार फिर से, और हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश लघु उद्योग प्रकोष्ठ बीजेपी के संयोजक रितेश जी। रितेश जी से नववर्ष का जो स्थिति है, जिस प्रकार से नववर्ष पिछले 3-4 दिन हो गया है शुरू हुए, लेकिन लोग नववर्ष पर जश्न अभी भी मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और 26 जनवरी तक नववर्ष चलता ही रहेगा। बीच में लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है, उसके लिए भी लोग, लोहड़ी और मकर संक्रांति के लिए भी लोग तैयार हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोकसभा हो या विधानसभा हो, अप्रत्याशित जीत इस बार यहाँ मिला है। कुल मिला के जीतने वाले कोई भी हों, लेकिन जीत का श्रेय इस क्षेत्र में अगर किसी को जाता है तो पब्लिक बता रही है कि रात हो या दिन हो, रितेश जी बीजेपी का झंडा लेके यहाँ पे डटकर जमे हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग भी, रात हो गया है और रितेश जी को ही परेशान करने आए हैं। सांसद जी तो शुभकामना देने के लिए या तो दिल्ली जाना होगा या उनके आवास खगड़िया या भागलपुर जाना होगा, लेकिन रितेश जी हर समय उपलब्ध होते हैं। रितेश जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको नववर्ष की, और आप अपने क्षेत्रवासियों से नववर्ष पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपके जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, सभी को, और ख़ास करके इस कोसी के पिछड़े इलाके में जो हमारा जो विधानसभा है, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि क्योंकि सांसद जी का क्षेत्र जो है, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है तो दिल्ली में है, तो स्वाभाविक है कि उनकी शुभकामना अभी दिल्ली से होगी, और आने वाले हैं क्षेत्र में, क्षेत्र का लगातार दौरा करते हैं। चूँकि सांसद के जिम्मे एक बड़ा क्षेत्र होता है, 6 विधानसभा का क्षेत्र है ये, और भौगोलिक रूप से भी थोड़ा बैलेंस नहीं है, तो 12 या 13 का उनका आने का भी कार्यक्रम है। उनकी भी शुभकामना आप लोग लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस क्षेत्र में अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुआ, बढ़ चढ़कर आप लोगों ने देखा कि जो जीत हुई यहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर में, अप्रत्याशित जीत बीजेपी एलजेपी गठबंधन कह लीजिए, एनडीए को मिला है, जो कि लोग सोच से परे था। आपने इस बीच में बहुत जगह बात चला कि भाई रितेश जी बिल्कुल साइलेंट हैं, या आप दूसरे विधानसभा चले गए थे। आप क्या मानते हैं, जो आप लोगों ने 5 साल यहाँ पे क्षेत्र में काम किया बीजेपी के लिए, यहाँ के वर्करों के लिए, क्या आप लोगों को लगता है कि क्या जो एक अफवाह चल रहा है कि रितेश जी मेहनत नहीं किए, इसमें आपको क्या सच्चाई लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे बिहार में, सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर की बात नहीं, पूरे बिहार में इस बार जो सुनामी चल रहा था, मैंने एनडीए खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो काम हुआ है, उस काम के बदौलत लोगों ने एक बड़ा बहुमत देने का काम किया। बहुमत हुआ है। जहाँ तक सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की, हर लोगों की अपनी स्वतंत्रता है, अपने निजी विचार भी हैं, और दल के अंदर और दल के बाहर भी हैं। और हम चूँकि दल से पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहा, यहाँ से दिल्ली से अगर आप शुरू करिए, दिल्ली से लेके यहाँ तक एक सोशल बैकग्राउंड रहा, सामाजिक जीवन मेरा रहा, और सामाजिक जीवन के नाते हम हर चीज़ का, आज के समय में भी अगर हम हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी केंद्र और यहाँ की सरकार है तो हम हॉस्पिटल की समस्याओं को सही बता देंगे। अगर जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना, और जो चीज़ सही है सही कहना, क्योंकि अगर हम उस समस्या का उजागर करेंगे तभी केंद्र और राज्य के लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों का, खास करके भाजपा में, हर चीज़ का बैठक बड़े ग्राउंड स्तर पर होता है। ग्राउंड से, संगठन से जुड़ा हुआ ये पार्टी है, और हमको लगता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो संगठनात्मक ढांचे पे, ना किसी जात की पार्टी है, ना अन्य मजहब के आधार पे ये पार्टी संगठन के ढांचे पर है। इसीलिए आप समझिए बीजेपी का इतना बड़ा, खास करके बीजेपी एनडीए का इतना बड़ा बहुमत जो है बिहार में देखने को आपको मिला है। और सिमरी बख्तियारपुर के संदर्भ में या बिहार के किसी कोने के संदर्भ में हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है, तो जब बच्चा पढ़ता है तो जो सबसे मेहनती बच्चा होता है, मेहनत करता है, उसकी प्रतिभा
संपन्न बच्चा जो होता है, जो अपने दिन रात अपना सब कुछ छोड़ के उसमें लगाता है, तो रिजल्ट किसका होना चाहिए? उसी बच्चे का होना चाहिए। जब उस बच्चे का रिजल्ट ही एक आपको जो है संतुष्टि देता है और आपको जो है काम के प्रति मोटिवेट करता है, तो हमारा एक व्यक्तिगत जो है ये है कि हर जगह जो सोशल वर्कर हैं उसका एक अपना काम जो होता है, जो मेहनत होता है, तो उसका मेहनताना भी उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर किसी पार्टी का, दल का टिकट जो है आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण विषय क्या है? वो महत्वपूर्ण विषय है कि जिस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है उसका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस संदर्भ में हमने आज तक न फेसबुक से न किसी चीज़ से हमने अपने बयान को जारी किया। पहली बार मुझे लगता है कि आपके चैनल पर आपने उस सवाल को छेड़ा है, इसीलिए हम उस सवाल पर आपको जवाब दे रहे हैं कि हम इस जगह साइलेंट रहे, ये एक सच्चाई है। ये साइलेंट रहे। और हमने सम्राट जी के इलाके में हो कि परवत्ता मेरे मित्र लड़ रहे थे, बाबूलाल सौर्ज है उनके इलाके में हो, या नाथनगर में मिथुन जी लड़ रहे थे उनके इलाके में हो, या आदरणीय सांसद जी ने हमको जहाँ जहाँ कहा उस इलाके में, जबकि क्षेत्र से पूरा दबाव था निर्दलीय चुनाव लड़ने का, लेकिन हम पार्टी के विरोध में जाकर के चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। लोगों की मंशा थी कि आप चुनाव लड़िए। और एक होता है कि मेहनत करने वाले लोगों के मन में भी थोड़ा आक्रोश रहता है, तो वो आक्रोश जो है समय के साथ हट भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हम माननीय विधायक जी का कहीं विरोध किए, या हमने अपना वोट जो दिया, या अपने परिवार का वोट, या किसी एक व्यक्ति ने ये कहा हो कि हाँ रितेश जी का कोई एक एविडेंस नहीं मौजूद होगा मेरे खिलाफ कि मैंने यहाँ के लोकल विधायक का विरोध किया। मैंने विरोध कहीं नहीं किया। और चूंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक दावेदार था, प्रबल दावेदार था, इसीलिए मैं इस क्षेत्र से दूसरे जगह चला गया कि किसी को ये गलतफहमी ना चला जाए कि रितेश जी यहाँ बैठते। चूंकि जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ 50-60 लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। लोग अपनी समस्या के लिए यहाँ, चूँकि आज से नहीं 10 साल से लोग आते हैं, लोगों की एक आदत पड़ी हुई, इसीलिए हमने जो है यहाँ से क्षेत्र से दूसरी जगह जाके काम करना शुरू किया। मुझे लगा कि दल के लिए समर्पित होकर काम करना है, और एक रितेश रंजन अगर कहीं चला जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी सच्चाई है कि हमारा जो एक सहयोग होना चाहिए था फिजिकली उपस्थित रह करके, वो मेरा क्षेत्र में नहीं हुआ, जो सच है। लेकिन जो लोग काम आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो लोग जिन लोगों का सहायता आपने गावेगा किया पिछले वो सब जब आपको हम बता रहे हैं जी कि क्योंकि कुछ चीज़ों को हम ऑन प्रेस या सामने आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैंने अपना भी वोट कहाँ दिया, कई लोग सवाल खड़ा करते हैं। खास करके जिस समाज से यहाँ के विधायक जी आते हैं, उन लोगों का बड़ा सवाल है कि भाई बड़ा विरोध भी कई जगह से मुझे सुनने को मिलता है। लेकिन ये विरोध जो है ये कहीं से सच्चाई नहीं है, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर की धरती पर जब भी अगर उस समाज के हित की भी बात हुई हो, तो सबसे पहले 6 दिन सिमरी बख्तियारपुर बाजार बंद रहा था। एक उन्हीं के समाज के लोगों के किताब के दुकान में कोई घटना घटी थी, जबकि जिन लोगों ने घटना मतलब वो कह सकते हैं जमीन का विवाद था, तो हमने कुछ नहीं देखा। हमने उसके लिए पूरा सिमरी बख्तियारपुर बाजार 6 दिन बंद रहा। आप कह सकते हैं अगर वो एग्जाम्पल आप सामने करिएगा तो क्या लगेगा कि हम किसी के विरोधी नहीं थे। हम अपने मेहनत के आधार पर हम अपना भी टिकट का प्रयास कर रहे थे। टिकट होना नहीं होना ये मेरे हाथ में नहीं था। बिल्कुल, जब पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जिस प्रकार से एक होता है कि भाई हमने विरोध नहीं किया, थोड़ा साइलेंट हो गया, मन में खटास थी, विरोध नहीं किया, पार्टी के साथ बने रहे। और जिस पार्टी में आप रहते हैं, अगर आपको गिला शिकवा है तो उस पार्टी के आला कमान से ही आप बताएंगे। माँ के सामने अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी, ये भी कहावत है शुरू से। तो ये भी अपनी बात को रखना चाह रहे थे, इसलिए मैंने भी ये सवाल इनके सामने रखा। अब सवाल उठता है कि आगे जिस प्रकार से अभी काम कर रहे हैं रितेश जी, और आने वाला समय है, रितेश जी का बीजेपी में सिमरी बख्तियारपुर को लेकर क्या तैयारी है, नया साल पे क्या योजना है? देखिए, ये पार्टी जो है ना, ये पार्टी में अगर कोई शीर्ष पे भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वो एक इस पार्टी की अपनी खूबसूरती है कि वो अपने को एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं। आप सोचिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, आप ये बीजेपी में ही संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता जिसको कभी कोई उम्मीद नहीं हो कि हम इतने बड़े पोजीशन पर जा सकते हैं, बीजेपी उतने बड़े पोजीशन पर लोगों को पहुंचाया है। आदरणीय तारकिशोर प्रसाद भी
जो कभी मंत्री नहीं बने थे एकदम से डिप्टी सीएम बने और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में समर्पित होकर काम करेंगे। और सिमरी बख्तियारपुर के संदर्भ में चूँकि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इस धरती से हमको बहुत लगाव है और यहाँ के लिए हमको जितना काम मेरे अंदर शक्ति है, भगवान ने क्षमता दिया है, उतना काम करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि मेरे खून में एक सोशल वर्क है और आज भी अगर रात के 3 बजे भी 2 बजे भी अगर कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करके सहायता मांगता है तो हमको लगता है उस समय हमें यह महसूस होता है कि 3 बजे भी किसी व्यक्ति को ये उम्मीद तो है कि मेरा फ़ोन उठाने वाला इस इलाके में अगर कोई पहला व्यक्ति होगा तो वो रितेश रंजन होगा। उसी से हमारा एक मोटिवेशन मिलता है और इस इलाके के चप्पे चप्पे के लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि रितेश जी इस मामले में कभी जो है माने एक ऐसा नहीं है कि हम विधायक नहीं बने या विधायक बन जाएंगे। इस देश में जो है लाखों लोग विधायक बने लेकिन सबको लोग नहीं जानते। हाँ, एक सेवक को, सच्चे सेवक को लोग याद रखता है और इस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। मैं जिस समय इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया था, एक दिल्ली की घटना सिर्फ थी, उस पर मुझे जिला परिषद लोगों ने बनाया, जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया। दोबारा मैंने अपनी माता जी को खड़ा किया, उनको बनाया, उनको जो है जिला परिषद अध्यक्ष बहुत कम वोट से माता जी हारी। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से लोगों ने बहुत प्यार स्नेह सब कुछ दिया है। अभी हाल में नगर परिषद के चुनाव में बहुत कम वोट से हम लोग हारे। तो इस तरह से लोगों का जो एक रिटर्न है जो आम पब्लिक का है वो मुझे बहुत अच्छे से मिला है और मेरा स्नेह है। और इस क्षेत्र के हर सुख दुख में जब जो जरूरत होगा, आज डेंगराही पे जो पुल बन रहा है, हमको याद आता है कि इसी ठंड के समय में 17-18 दिन का जब वो अनशन हुआ था, जब वहाँ इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, तो आज अगर वो डेंगराही पुल बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि 450 करोड़ का पुल बनना है। ठीक है, उसका उद्घाटन माननीय सांसद करेंगे, माननीय विधायक करेंगे। हमको उद्घाटन से या वो श्रेय लेने का मतलब हो नहीं है, हमको सिर्फ इससे है कि जिस जनता के दुख को हम समझ रहे हैं उस दुख पे हम लोगों ने संघर्ष किया और वो परिणाम में बदल गया। बिल्कुल, जीते टिकट मिले ना मिले, लेकिन इन्होंने जो मेहनत किया है वो रंग लाया है। और जिसको भी ये लगता हो कि ये विधायक नहीं बने तो इनके पास जाने से मेरा समस्या का समाधान नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये हमेशा तैयार हैं, कोई भी समस्या को लेकर आप इनके पास आ सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने ये भी कहा कि रात के 2 बजे भी एक चीज़ और हम बताते हैं। अभी मेरे पास बहुत लोग आते हैं क्योंकि पद की एक क्षमता भी होती है। मान लीजिए जो विधायक जी की क्षमता है, जो आदरणीय सांसद जी की क्षमता है, माननीय विधायक जी की क्षमता है, तो उस पावर के उपयोग को हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पास कई लोग आते हैं, अगर हमको लगता है कि इनका काम होना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो काम जो है माननीय विधायक जी से होगा, माननीय सांसद जी से होगा, तो हम जो है उसको रेफर भी करते हैं कि आप माननीय विधायक जी से बात कर लीजिए और माननीय सांसद जी तक हम वो मैसेज पहुंचा देते हैं कि ये इस क्षेत्र का काम है, आप इसको करिए। होना चाहिए, बिल्कुल काम होना चाहिए। जो उसके लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाना इनका दायित्व है, वहां तक ये पहुंचाते हैं। और खुद से अगर हल हो सकता है तो उसे खुद से भी हल कराते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो और दिन के 2 बजे हो। रितेश जी हमेशा आपके लिए तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।